जो हमने उसी दिन पहले बताई बेटा, अगर आप ठीक है सर। जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, हम और हमें आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट, वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर है। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व होते हैं, उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट। इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस। एंड अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमिटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार, और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहाँ क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या आरबी है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है। सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरिड ऑन सिंस 1989। इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स वो उनके साथ लगा हुआ है, यहां से ये जो है ये कर रहा है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक, बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा। वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे। शायद वो प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें, अदर हेल्प्स, एकेडमिक हेल्प्स होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है, एंड दे विल बी इवेंचुअली crowded out. Then if you remove these reservations, or if you
make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है, मैं आपको बता दूं, एक होता है affirmative action. We are in favor of affirmative action. हम नहीं कहते हैं कि जो deprived है, लेकिन अब जो यहाँ का ST है वो बहुत deprived है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ compete करो. अब पिछले 20 या 30 जब से ST आया, गुज्जर भाइयों का, यहां से कितने IAS और IPS आए हैं, और जम्मू रीजन से कितने IAS और IPS आए हैं. शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं. सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है. यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. कट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला. इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट. तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे पढ़ने, उनको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं. आफ्टर ऑल करना क्या है आपको? यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे. अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे. हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो. लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे. दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है. एंड इट विल नॉट हेल्प. इट इज गोइंग टू वर्सन. मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे. इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर. यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स. इसके जो सोशल रिप्रिकॉशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा. They are trying to establish a social supremacy of other ethnic groups over the Kashmiris. और हमें ना तो supremacy करनी है, ना हमें किसी की supremacy चाहिए. We have lived as brothers in brotherhood for a long time and we want to live like that. So this is something we will go ahead. I am planning to have a seminar where we will invite a lot of academics and we will also give a fuller presentation with full data and look at the complete loss that is because of these reservations. हालांकि मैंने एक बात और बोली थी असेंबली में. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके पास एग्जाम डेटा है, आप हाइपोथेटिकली एक लिस्ट वो निकालिए जिसमें रिजर्वेशंस ना हो. उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर रिजर्वेशंस नहीं होते तो कश्मीर से कितने लोग आते. तो हमें मालूम पड़ता है कि रिजर्वेशन से कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को कितना डैमेज हो रहा है. देन यू कुड actually do something. So मैंने बोला था पहले affirmative action. I think what we need for Kashmiris now is a protective action. 53 की 55% population है. You also have to ensure कि इनकी जो है, अगर proportional representation नहीं दे पाते हो, but you can't completely make them non-existent. Then you have to ensure that a certain minimum percentage goes in there. जिसको मैं नाम रखता हूँ protective action. ये कोई मैंने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से नहीं बोरो किया है, मेरा अपना कॉइन किया हुआ है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन इज नीडेड तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है एटलीस्ट गेट सम प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर दैट. हाँ, एक और चीज है, काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि EWS आपने भी किया था. हमने जो EWS किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल की थी, कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया, और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कोटवा टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहाँ वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज जहाँ उनको RBA नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहाँ RBA नहीं मिलता है और ST भी नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत है. लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है. फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट है. इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है. उतना तो फिर अमीर यहाँ तो किसी का उतना तनख्वाह ही नहीं. तो बट अब जो इस EWS में भी आता, उसमें भी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स है वो नहीं दे रहे हैं. ये जो मैं अब लगा रहा हूँ, लगभग ये एज आई टोल्ड यू, इट इज 85% इन दैट रीजन एंड 15% इन दिस रीजन, द रिजर्वेशन. दैट इज द क्वांटम ऑफ डिफरेंस. थैंक यू. सजाद साहब, रिजर्वेशन आने वाले समय में एक बर्निंग इशू बनने जा रहा है, क्योंकि यंग स्टेट है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व ना ओपन मेरिट में पाल होती है.
आपने परसों समझ में भी ये किया, आपको क्या खदशा है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकार है, इसने पहले प्रॉमिस किया था कि छः महीने के अंदर अंदर इसकी जो हम कमेटी है उसका रिपोर्ट, आज उसका जवाब आया कि फिलहाल देयर इज नो डेडलाइन फॉर दैट सब कमेटी रिपोर्ट। क्वेश्चन ये है, क्या आपको खदशा ये है कि जो रीजनल डिवाइड ये चाहते हैं कि जम्मू बेल्ट को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर रीजन को डिसएम्पावर करने की कोशिश करें, दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। खर्चा क्या होंगे? आपने कहा कि कश्मीरी स्पीकिंग कोई ऑप्शन नहीं होगा आने वाले समय में। देखिए मैं आपको बताऊँ, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, हम सारा ऊपर इसीलिए जम्मू को ज्यादा रिजर्वेशन की पॉलिसीज मिल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जम्मू वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं वो भी अपलिफ्ट हों थ्रू एफर्मेटिव एक्शन। लेकिन जम्मू हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर नेशनल पार्टीज, कश्मीर हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर रीजनल पार्टीज। सो जो नेशनल पार्टीज हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, उन्होंने अपने जो वोटर्स को उनका ड्यू दिया, यहां से भी लिया। ये जो हम हैं रीजनल पार्टीज, व्हाट हैव वी गिवन टू आवर पीपल? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड बी आस्किंग टू मी ऑल्सो। हालांकि मुझे तो उत्तर दिया नहीं। जब मैं तब ये सवाल पूछ रहा था तब आप बोलते थे बीजेपी वाला है। अब तो सबको मालूम पड़ गया अंदर बीजेपी वाला कौन है। ये तो कौम को भी थोड़ा देखना है ना। You think of pose when hey, she is Pathan. Hey, she is Pathan. आप समझ आई ना? जो मुझे लग रहा है 15 साल के बाद सेक्रेटेरिएट में बहुत मुश्किल से आपको कश्मीरी स्पीकिंग ऑफिसर मिलेगा। ये जो इतने हमारे डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में, दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर ये रिजर्वेशन तब होती, ये डॉक्टर बेचारे बने होते। आफ्टर ऑल कल इलाज करना है तो कहां से इलाज कराएं? आज कश्मीर के डॉक्टर्स माने जाते हैं। एक बड़ा कॉम्पिटिटिव सिस्टम होता था जिसमें डॉक्टर बनना होता था, लेकिन अब क्या होगा? सो अवर होल जो हमारा अपलिफ्टमेंट था एकेडमिकली, जो कश्मीर ने 1947 से इतनी प्रोग्रेस की थी, आई थिंक इट इज नाउ अ यू टर्न एंड वी डिडंट इवन नो दैट वी हैव टेकन अ यू टर्न। फेवर ऑफ मेनी आउटसाइडर्स, तो उसमें हमने देखा कि असेंबली में उसमें ज्यादा चर्चा नहीं हुई। क्या डू यू थिंक दिस इज अ बर्निंग इशू राइट नाउ? यार मेरी बात सुनो, ये मैंने रिजर्वेशंस पर की, मैं बिल्कुल वो डोमिसाइल के हक में हूँ कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ अब हमारे लोगों को होनी चाहिए, बट डोंट किल रिजर्वेशन। एवरी इशू यू किल बाय गेटिंग अ न्यू इशू। अभी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, मेरी आपसे गुजारिश होगी, इफ यू वांट अलग देना मैं पूरा इंटरव्यू दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इस पर बात करो। डोंट टेक द फोकस अवे फ्रॉम रिजर्वेशंस। हमारा वी हैव सो मेनी स्मोक स्क्रीन्स, जरा चीज अच्छा कोट कम लड़ाई